अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी जो मीठा कद्दू बोलते हैं इसको, और भी अलग अलग नाम से पुकारते हैं इसको, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बोलते हैं। कुमरा बोलते हैं, यहाँ रायपुर में मखना बोलते हैं, और मैं तो इसको मीठा कद्दू बोलती हूँ। जैसे मीठा लौकी रहता है ना, वो लौकी है, लेकिन ये मीठा वाला है, तो इसको मैं बना रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको बस अच्छे से बनाने का तरीका आना चाहिए। अच्छा से जीरा, सरसों, सूखी मिर्ची, मीठा नीम पत्ती का बघार डालो, और हरी मिर्ची ला और प्याज। उसके बाद इसको बघार दिए, और उसके बाद टमाटर काट के डाल दिए। कस्तूरी मेथी डाल दें। कस्तूरी मेथी डालने से तो अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट आता है। तो उसको मैं कस्तूरी मेथी, या अभी सीज़न है तो ये जो मेथी अभी मिल रही है ना मार्केट में, इसको मैं सुखा करके डब्बे में भर करके रखी हूँ। तो ये भी ताज़ा सीज़न की है मेथी। नहीं तो ऐसे कस्तूरी मेथी जो पैकेट वाली आती है तो वो, और हल्दी मिर्ची नमक डाल दिए अपने हिसाब से, जितना क्वांटिटी है उसके हिसाब से, और इसको ढक के छोड़ दिए गलने के लिए। और ये बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं इसको बना रही थी, मैं बोली चलो दाल चावल और इसको ही बनाती हूँ। देखी ना तो मुझे मन किया लेने का, काफ़ी दिन हो जाते तो मन करता है। ऐसे सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद भी है। और यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही, बहुत गंदा हो गया था। धूल डस्ट इतने आते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर इधर खाना चाहा करके मैं सोची चलो क्यों ना इधर साफ़ सफाई कर दूँ। तो बस धोना धाना कर रही हूँ। कभी कभी कर देती हूँ, और कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो 1-2 दिन गैप भी कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ हो नहीं पाता है। एक्चुअल में अकेले करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बट गंदा देख के मुझे बर्दाश्त भी नहीं होता है। जब मैं देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि फिर कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। रेंट में रहते हैं उन लोग, फिर उन लोग करते नहीं हैं, और उन लोग को ज़्यादा मुझे बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, तो खुद ही कर लेती हूँ। किसी को बार बार बोलने से अच्छा है, अगर कोई नहीं समझ रहा तो खुद ही कर लो। और मेरा घर है तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगता गंदगी, तो मैं खुद साफ़ सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे ये खाना रेडी भी हो गया था, फिर खाने का टाइम हो गया, बच्चे आ गए स्कूल से, सबको खाना चाहिए था, भूख लगी थी। तो मैं दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दी, और फिर मैं ना खाना निकालने लगी। और फिर पापड़ ऊपर तलने का रहता है, शायद को बिना पापड़ के तो उसको अच्छा नहीं लगता, मम्मी पापड़ तल दो, तो उसके लिए पापड़ तली, आमलेट बनाई। तो फिर सब बच्चे लोग को भी भूख लग जाती, खाने का टाइम हो गया था, और मुझे काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं बस खाना बच्चे लोग को दी। फिर शाम के समय फिर ना मैं दूध, ये हो गया था ठंडा करके ना, फिर मैं ढक्कन डाल दी थी दूध पे, क्योंकि ये टोकनी बहुत अच्छा लगा मुझे, जाली वाला। दूध तो खुला छोड़ के जाएंगे, कुछ गिर जाएगा, दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, तो डर लगता है। तो ऐसे कुछ जाली वाले से आप ना दूध को ढक के रख सकते हो। तो ये मैं अभी अभी गई थी ना, कुछ मार्ट वाट गई थी, तो मैं ले ली थी। और ये शाम का समय मुझे ना दिन भर हो गया था काम करते, साफ़ सफाई, खाना पीना, तो फिर मैं ये शाम में ब्लैंकेट था पतला वाला, तो मैं मशीन में लगा दी। ऐसे मुझे रात में भी काम करना पड़ता है, अगर ज़्यादा काम है ना तो मैं नाइट में कर देती हूँ, क्योंकि जैसे मशीन में कपड़ा लगाना तो लगा देती हूँ, 1-2 बार घूम जाता है। और भी काम तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जब मुझे जब टाइम नहीं मिलता, दिन में नहीं हो पाता है, नमाज़ पढ़ना रहता है, फिर टाइम से नहा धो के नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं रोक देती हूँ। फिर शाम में ऐसे मगरिब के बाद जो टाइम मिलता है, या रात में इशा के बाद हो गया, तो मशीन में कपड़ा लगा दी या पोछा लगा दी। कभी कभी रात में ही पोछा लगाना पड़ता है मुझे, एक साइड नहीं लगाती हूँ। कभी गुनगुन लगा देती है, अगर मूड है गुनगुन का तो लगा दी, नहीं तो मैं खुद ही लगाती हूँ। बस यहाँ पे बाहर साइड में भी ना पोछा ओछा लगाना था मुझे, तो उसको साफ़ सफाई कर रही थी। बस ऐसे ही बिना हेल्पर के चल रही है ज़िंदगी। खैर अच्छा भी लगता है मुझे, क्योंकि हेल्पर का काम पसंद नहीं आता है। अभी अभी देखी थी मैं 1 महीना लगा करके, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैं हटा दी हूँ और खुद ही कर रही हूँ। पैसे भी दो और काम भी जब पसंद नहीं आते ना तो बहुत मुश्किल हो जाता, और मतलब ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि पैसा भी जा रहा है, काम भी मतलब वैसा आपके हिसाब से, आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो मैं बोली चलो खुद ही कर लेती हूँ, घर में तो रहना है, चलो घर का ही काम करना है, मैं कौन सा कहीं बाहर जा रही हूँ। तो चलो 2-4 पैसे भी बच जाएंगे और अपने ही खुद ही कर लोगे। लेकिन ज़्यादा बर्डन हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और ये बहुत टेंशन भी हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ कि लगा लूँ, फिर नहीं। तो बस ऐसे करके चल रही है लाइफ अभी, अल्लाह का शुक्र है। देखूँगी कभी कुछ पैसे वैसे अच्छे बच जाएंगे तो कभी किसी को रख लूँगी हेल्पर के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इंसान हमेशा करते नहीं रहता है, कर कर के भी ना एक ही काम घर, तो इंसान एकदम थक जाता है। कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है कि सब छोड़ छाड़ो, झंझट लगने लगता है, और जितना भी करो उतना कम है। हम औरतों की लाइफ से काम कभी ख़त्म नहीं होता, हम जितना भी कर दें, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर काम ख़त्म कभी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो एक काम करते नहीं दूसरा काम तैयार हो जाता है, तो फिर झाड़ू पोछा ये वो चलते रहता है। बस यहाँ पे काम पोछा ओछा हो गया था, फिर जोया आ गई मेरे पास,
मम्मी तेल लगा दो, तो सर में तेल लगा रही हूँ जो के। और मैं इस दिनों बहुत थोड़ा डिस्टर्ब थी मैं 2-3 दिन से, तो बस एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप बहुत अच्छी बहू हैं, आपके के जैसी बहू सबको दे। तो हाँ, मैं दुआ करती हूँ कि मेरी जैसी बहू अल्लाह पाक सबको दे, कि वाकई मैं बहुत अच्छे से अपने सास ससुर की सेवा करी, उनके साथ बहुत ही अच्छे से रही। वो ज़िंदगी का जो उनके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस था रहे साथ में, वो बहुत अच्छा था। और हर बहू को ऐसे ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं चाहती हूँ कि अपने सास ससुर की खिदमत करे, सेवा करे। हाँ देखो, कभी कभी इंसान सोचता है कि हम इतना अच्छा किए तो हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो हम कर देते ना उसका सिला हमें अल्लाह एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। तो मुझे इस बात का मतलब बहुत बहुत इस बात की खुशी है कि मैं ना बहुत अच्छी बहू बनी और मेरे सास ससुर मुझसे खुश थे। तो अल्लाह उनको जन्नत दे और बस उनकी दुआ रहे हमेशा मेरे साथ, तो आगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई, इस बात का मुझे अफ़सोस है। और शायद वो अच्छे शौहर नहीं बन पाए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी बीवी नहीं बन पाई, शायद मुझ में ही कमी थी, मैं अच्छी बन नहीं पाई करके हमारे रिश्ता नहीं चला। तो इस बात का मुझे अफ़सोस है। खैर, अच्छी बहू बनी इस बात का मुझे है खुशी। मैं जब भी सोचती हूँ अपने सास ससुर के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिल से दुआ निकलता है उन लोग के लिए। और उन लोग आज रहते ना तो भी मुझे कभी उन्हें ना मतलब उन्हें देख के मुझे कभी नहीं लगा या कभी एहसास नहीं दिलाया कि मुझे इस तरह से अच्छी बहू मिल सकती है। कोई और मिलती, कोई और रहती मेरी बहू, ये कभी उन्होंने एहसास नहीं दिलाया मुझे। हमेशा एक ऐसा लगा मुझे कि नहीं, उन लोग मुझसे बहुत खुश थे और मुझे भी अच्छा लगता था। और आज भी जब वो नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सोच के, याद करके। तो अल्लाह उन्हें जन्नत दे। तो बस अच्छी बहू बनना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपना फ़र्ज़ अपनी अपनी अच्छाई करते रहना चाहिए इंसान को, सामने वाला चाहे जैसा भी रहे। बट कभी कभी कितना भी अच्छा कर दो, किसी को हर किसी को एहसास नहीं होता आपकी अच्छाई का। लोग ना ज़्यादा अच्छा बनना भी ऐसा लगता है मुझे कि ज़्यादा अच्छा बनना नहीं चाहिए इंसान को, ज़्यादा अच्छा बनना भी बहुत बुरा होता है। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आप सबको अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।